नमस्कार भक्तों, आज हम आपको वास्तुकला का एक नया रूप दिखलाएंगे, एक सच्चा रूप। वास्तुकला एक बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञान है। वास्तुकला का उद्देश्य होता है कि किसी जगह पे रहने वाले लोगों में या उस जगह काम करने वाले लोगों में एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करे और उसका संतुलन बनाए रखे। इसलिए लोग अपना घर वास्तुकला के हिसाब से बनाते हैं, जिससे उनके मन में शांति रहे, काम में लगन लगे और तरक्की हो। आज हम आपको वास्तुकला का एक नया रूप दिखलाएंगे। एक व्यापारी है, वो व्यापार में बहुत ही निपुण है। उसने 3-4 फैक्ट्री लगाई हुई हैं और सारी फैक्ट्रीज बहुत अच्छा काम कर रही हैं और उसे बड़ी कमाई भी होती है। उस व्यापारी की जो पत्नी है, उसने MBA फाइनेंस में किया हुआ है और फाइनेंस की बहुत ही एक्सपर्ट है। इसलिए व्यापारी ने सोचा कि इसकी अपनी एक अलग पहचान होनी चाहिए, तो इसलिए घर में उसके लिए म्यूचुअल फंड, फाइनेंस, शेयर परचेज सेल का काम शुरू किया, जिसमें उसकी पत्नी को बहुत ही इंटरेस्ट था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि व्यापारी जितना ही सफल था, उसकी पत्नी का काम उतना ठीक नहीं चलता है। इसलिए कभी कभी उनमें थोड़ी सी टेंशन भी पैदा हो जाती है कि मैं इतना लायक हूं व्यापार में, तो इस काम को सफल क्यों नहीं कर पा रहा हूं। इसी उधेड़-बुन में रहते हैं। तो एक दिन वो क्या करते हैं कि एक वास्तुकला का जो पंडित, महान ज्ञाता, वो उनका दोस्त था, उसको वो एक खाने पे बुलाते हैं। हालांकि उसका दोस्त बहुत ही बिजी आदमी है, बहुत कमाई करता है, उसका बहुत नाम है, उसके पास वक्त नहीं है, लेकिन दोस्त के आग्रह पे उसके घर आ जाता है। ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है, दोस्त की पत्नी अपने काम में लगी हुई है। वो देखता है कि 3-4 कस्टमर आते हैं, पत्नी से मिलते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म लेते हैं और चले जाते हैं। एक भी कस्टमर ने कोई भुगतान करके या कोई डील को फाइनल करने का प्रयास ही नहीं किया। तो उसके चेहरे का थोड़ा सा रंग बदलता है। वो अपने मित्र से पूछता है कि क्या तुम्हारी पत्नी का काम ठीक चल रहा है? व्यापारी दोस्त कहता है, नहीं, तुम तो बड़े वास्तुकला के एक्सपर्ट हो, कारण बताओ कि ऐसा क्यों है। तो उसने बताया कि तुम्हारा ये जो घर है, जहां पे तुम अपनी पत्नी का भी काम चला रहे हो, उसमें वास्तु दोष है। इसमें सही दिशाओं का ध्यान नहीं रखा गया है। इसलिए ना तो काम करने वालों के दिल में सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और ना ही कस्टमर के दिल में यहाँ पे आके डील को फाइनल करने की इच्छा होती है। मेरे हिसाब से इस घर में थोड़ी तोड़ फोड़ कर दो, थोड़ा चेंज कर दो, वास्तु कला के हिसाब से बना दो, तो शर्तिया तरक्की होगी।
दोस्त कहता है कि भाई ये तो एक शास्त्र है, ज्ञान है, मुझे इससे कोई भी परेशानी नहीं है, जैसी तुम राय दोगे मैं वैसा करने को तैयार हूं। दोस्त कहता है कि मेरा एक मित्र है, वो बहुत अच्छा आर्किटेक्ट है, मैं उससे समय ले लूंगा, हम लोग चलेंगे, मैं उसे बताऊंगा कि वास्तुकला के हिसाब से इसमें क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, और वो आर्किटेक्ट बता देगा कि ये बदलाव कैसे किया जा सकता है। व्यापारी कहता है ठीक, मैं भी चल पड़ूंगा। 3-4 दिन के बाद वास्तुकला पंडित का फोन आता है कि मैंने इतवार का समय तय कर लिया है। आर्किटेक्ट बहुत बिजी है, उसके पास समय बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि संडे को तुम्हारी छुट्टी होती है, उस दिन हमें समय दे दो। तो आर्किटेक्ट ने कहा ठीक, तुम मेरे मित्र हो तो तुम दोपहर के 10 और 12 बजे के बीच में आ सकते हो। व्यापारी कहता अरे संडे तो मेरे कई काम होते हैं। वास्तुकला का पंडित कहता है कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, देखता हूं कि तुम्हारे क्या क्या काम है। संडे को निश्चित वक्त पर वास्तुकला पंडित आ जाता है और व्यापारी भी एकदम तैयार है, कहता है चलो चलेंगे तुम्हारे आर्किटेक्ट दोस्त से मिलने के लिए। अब वास्तुकला का पंडित कहता है मैं इतना बड़ा पंडित, मेरा इतना नाम, लोग मेरे से मिलने के लिए बेताब रहते हैं और मैं स्वयं इसके यहाँ आया हूँ, इसने न तो बैठने के लिए कहा, न चाय पानी पिलाया, और सीधा कहता है चलिए। दोस्त था, कुछ कह नहीं पाया। दोस्त ने कार निकाली और दोनों कार में बैठकर चलने लगे। रास्ते में दोस्त बताता है कि मैंने एक साधना केंद्र बनाया है। मैं लोगों से कहता हूं कि अपने व्यस्त जीवन में 10 मिनट जरूर निकालिए, साधना केंद्र में आकर अपने आप में स्थिर हों, अपने आप को देखें, अपने आप को एनालाइज करें, अपने अंदर झांकें। फिर देखिएगा कि कितने आपके मन में शांति आती है, ठहराव आता है, धीरज आता है, और जो काम आप 2-4 घंटे में करते थे अब 1 घंटे में हो जाता है। वास्तुकला पंडित कहता चलो भाई हम भी आपके साथ बैठ जाते हैं साधना केंद्र में। 10 मिनट दिल लगाकर, आंख बंद कर अपने आप में स्थित होते हैं और वास्तुकला पंडित को भी अच्छा लगता है। उसके बाद 10 मिनट के बाद कार में बैठकर दोनों फिर चल पड़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद एक अनाथ आश्रम आता है, वहां कार रुक जाती है। वास्तुकला पंडित कहता है भाई यहाँ क्या काम है, यहाँ क्यों कार रोक दी? कहता है कि हर इतवार को मैं यहाँ पर आता हूं, मैं कुछ भी नहीं खाता हूं, पहले यहाँ पर आके सबके बीच में बैठ के सबके साथ मिलकर भोजन करता हूं। मुझे इन बच्चों के साथ बैठना और इनके साथ खाना बहुत अच्छा लगता है। दोनों अंदर जाते हैं, देखते हैं कि व्यापारी ने पूरा बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था, बहुत अच्छी अच्छी प्लेटें थी, पूड़ी थी, सब्जियां 2-3 थी, खीर बनी हुई थी, और सारे अनाथ आश्रम के बच्चे नीचे ज़मीन पर बैठकर बड़े प्यार से खाते हैं और वास्तुकला पंडित और व्यापारी भी नीचे बैठकर खाते हैं। खाने के बाद व्यापारी कहता है इसलिए मैंने तुझे अपने घर में कुछ नहीं खिलाया, मैं तुझे एक जीवन का नया रूप दिखलाना चाहता था। वास्तुकला पंडित कहता है ठीक भाई, अब तुमने जो सोचा ठीक ही सोचा है। दोनों कार में बैठकर फिर आगे बढ़ते हैं।
देखते हैं कि व्यापारी बहुत ही धीरे धीरे कार चला रहा है। सारी पीछे से कारें आती हैं, उसे ओवरटेक कर लेती हैं। तो वास्तुकला पंडित कहता है कि तुम बड़े बोरिंग ड्राइवर नहीं हो, इतना स्लो चला रहे हो, सारी कारें आगे निकल रही हैं। व्यापारी कहता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य है कि जिस सड़क पर चलो उस सड़क पे जो स्पीड की सीमा है उसका पालन करो। मैं अपनी सीमा के अंदर चला रहा हूं, लोग जबरदस्ती ओवरटेक करते हैं, तेज चलाते हैं और परेशान होते हैं। वास्तुकला पंडित कहता है ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। एक चौराहा आता है, उसमें लाइट का कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है। भीड़ बिल्कुल नहीं है, लेकिन व्यापारी कार को रोक देता है क्योंकि लाल बत्ती थी और पीछे से एक दो जो कारें आती हैं बिना रुके चली जाती हैं। फिर वास्तुकला पंडित कहता है भाई, तुम्हें समय की कोई कीमत नहीं है, यहां रुकने से क्या फायदा, चौराहे पे कोई कार या स्कूटर तो है नहीं, तुम भी निकाल लो। कहता है कि अगर मैं एक तरीके से संयम से चलूंगा तो शायद मुझे देखकर कुछ लोग मेरा अनुसरण करें। पीछे मुड़ के देखते हैं तो 5-6 कारें रुकी हुई थी। तो व्यापारी कहता है देखो 5-6 आदमियों में तो अकल आई, वो तो रुक रहे हैं। जैसे ही हरी बत्ती होती है कार फिर आगे बढ़ती है। आगे चल के एक चौराहा आता है, उसमें कोई भी लाइट या किसी टाइप का कोई भी बंदिश नहीं थी, लेकिन फिर ये गाड़ी को वहां रोक देता है। वास्तुकला पंडित कहते हैं कि भाई अब क्या हो गया, अब क्यों रोक दिया। कहता है सामने देखो क्या लिखा हुआ है, रुकिए, देखिए, जाइए। इसलिए मैं 1 मिनट के लिए रुकूंगा, दाएं देखूंगा, बाएं देखूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। दोनों कार में बैठ के फिर आगे बढ़ते हैं। पीछे से एम्बुलेंस का हॉर्न सुनाई देता है। तो वास्तुकला पंडित कहता है अब तो भैया तुम फिर से कार रोकोगे। हाँ बिल्कुल रोकूंगा, और वो कार रोक देता है। कहता है रोकने की क्या जरूरत थी, धीरे धीरे चलते रहो, साइड से एम्बुलेंस निकल जाएगी। कहता देखो मेरे रुकने से 3-4 आदमी और रुक गए हैं, उससे एम्बुलेंस आसानी से निकल गई है। एम्बुलेंस के जाने के बाद फिर अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी देर के बाद फिर रुक जाते हैं। वास्तुकला पंडित कहता है भाई अब क्या परेशानी हो गई। कहते हैं देखो सामने एक व्यक्ति जिसे ठीक से दिखलाई नहीं देता है, वो सड़क पार करने की कोशिश करता है। क्या इस सीन को देख के हमें चुपचाप आगे बढ़ जाना चाहिए? मैं कार रोकता हूं और तुमसे निवेदन करता हूं कि कृपया कार से उतरकर उस इंसान को सड़क पार करा दो। दोस्त का कहना था, वास्तुकला पंडित ने उस व्यक्ति को सड़क पार कराई। दोनों और आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद एक लड़का बड़ी तेजी से सड़क पार करता है। ये फिर कार को रोक देता है। लड़का दौड़ते हुए सड़क पार निकल जाता है, लेकिन तो भी कार नहीं चल रही है। व्यापारी कहता है कि कभी भी कोई भी लड़का अकेले नहीं दौड़ता, हो सकता है कि कोई इसका दोस्त भी पीछे आ रहा हो। तभी एक और दोस्त पीछे दौड़ते हुए आता है, वो सड़क पार करता है और ये अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। व्यापारी और वास्तुकला पंडित फिर कार में बैठकर आगे बढ़ते हैं।
थोड़ी दूर चलने के बाद एक लड़का स्कूटर में, उसके पीछे उसके वृद्ध, शायद पिताजी हैं, वो बैठे हुए हैं और रॉन्ग साइड से आते हैं। स्पीड तेज है। तभी जो सही तरीके से चला रहा था मोटरसाइकिल, उसने उस स्कूटर को टक्कर मारी। लड़का संभल गया, लेकिन वृद्ध व्यक्ति नीचे सड़क पे गिर गया। फिर व्यापारी को बड़ा खराब लगा कि ये तो बेचारा वृद्ध पुरुष गिर गया है और अगल बगल कोई रुक नहीं रहा है, तो शायद उनको हमारी मदद की ज़रूरत है। फिर कार को रोकते हैं और उसके पास जाते हैं और डांटते हुए बोलते हैं कि रॉन्ग साइड, आप सही साइड से क्यों नहीं आए? तो बेटा कहता है कि मेरा इम्तहान है और मैं परीक्षा देने जा रहा हूँ। देर हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि 1 मिनट का रॉन्ग साइड है, इसको क्रॉस कर लूँगा और मेरे 15 मिनट बच जाएंगे। वहीं बगल में हमारे पिताजी का एक दोस्त रहता है, वहाँ पे सत्संग है, तो पिताजी ने कहा मुझे वहाँ छोड़ देना, तुम एग्जाम दे देना, वापसी में मुझे ले लेना। अब सोच में डूब जाता है व्यापारी। फिर कहता है अच्छा ये काम करो, तुम स्कूटर ले लो और एग्जाम देने चले जाओ ताकि तुम्हें देरी ना हो जाए। मैं तुम्हारे पिताजी को बगल में एक अस्पताल है, वहाँ पे मरहम पट्टी करा दूंगा और इम्तहान देने से जब तुम फ्री हो जाओगे तो वापसी में पिताजी को ले लेना। वास्तुकला पंडित कहता तुम भी यार अजीब आदमी हो, न जान न पहचान, इनको अस्पताल ले जाओगे? तो व्यापारी कहता है भाई थोड़ी दूर ही तो अस्पताल है, हम वहां इसको छोड़ देंगे। दोनों वृद्ध व्यक्ति को कार में बिठाते हैं, बेटे से कहते हैं कि जाओ तुम परीक्षा देने जाओ, और वृद्ध व्यक्ति को एक बगल में अस्पताल था उसमें भर्ती कराते हैं, उसकी मरहम पट्टी कराते हैं। उसके लिए जो भी खर्चा आता है वो व्यापारी अपनी तरफ से दे देता है, और उसके बाद वृद्ध व्यक्ति से कहते हैं कि परीक्षा के बाद तुम्हारा बेटा आएगा, तुम्हें ले लेगा, परेशान ना होना, यहीं पे 2 घंटे आराम करो। फिर यात्रा इनकी आगे बढ़ती है और आर्किटेक्ट के घर पहुंच जाते हैं। वहाँ बहुत सलीके से वो पहले कार की पार्किंग करता है और उसके बाद कार से निकलकर आर्किटेक्ट के घर के लिए कॉल बेल बजाते हैं। अंदर से कोई आता है, बताते हैं कि आर्किटेक्ट साहब ने कम से कम 3 घंटे आपका इंतजार किया, उनको कहीं और अपॉइंटमेंट था, वहाँ चले गए हैं, अब रात को 10-11 बजे ही आएंगे। व्यापारी कहता कोई बात नहीं, हम लोग किसी होटल में रुक जाएंगे रात को और कल उनसे मिलकर जाएंगे। अब एक काम के लिए निकले हैं तो उस काम को तो पूरा करके ही जाएंगे। और बहुत शांति से फिर से कार में बैठते हैं और होटल की तरफ चलने लगते हैं। अब वास्तुकला पंडित कहता है दोस्त तुम्हें क्या परेशानी नहीं हो रही है कि रास्ते में तुम कई जगह रुके, जहां जरूरी था वहां, जहां जरूरी नहीं था शायद वहां पर भी, और अब रात को होटल में रुकोगे, खर्चा करोगे, टाइम बर्बाद करोगे, तुम्हें थोड़ी भी तकलीफ नहीं हो रही? व्यापारी दोस्त कहता है नहीं, बिल्कुल मुझे तकलीफ नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने जो किया मेरे हिसाब से वक्त के मुताबिक वो करना बहुत जरूरी था, और अब मजबूरी है, जब इतनी दूर आ गए हैं, आर्किटेक्ट साहब नहीं मिले हैं, कल उनसे मिलना है,
फिर वापस जाना, कल दोबारा फिर आना, उससे अच्छा ये है कि शांति से हम किसी होटल में रात बिताएं। वास्तुकला पंडित कहते हैं कि तुम काफी कार चला चुके हो, अब मैं कार चलाता हूं। व्यापारी कहता ठीक, अब तुम चला लो। तो वो बगल की सीट में बैठ जाता है और वास्तुकला पंडित कार को चलाता है। लेकिन ये क्या, 10 कदम चलने के बाद वो यू टर्न ले लेता है और घर की तरफ वापस कार को दौड़ा देता है। व्यापारी नाराज कि ये क्या कर रहे हो, कि कल फिर परेशानी होगी, कल फिर हम लोग क्या बोलते हैं इतनी यात्रा करेंगे, अरे एक रात शांति से टिक नहीं सकते हो। कहता है नहीं दोस्त, नहीं टिक सकता। आज तुमने मुझे जीवन में टिकना किसे कहते हैं वो सिखाया है। मैं सिर्फ घर की और काम करने की जगह की दिशाएं देखा करता था, उनको ठीक करने की कोशिश करता था ताकि वहां रहने वाले, काम करने वालों के दिल में एक अच्छी ऊर्जा पैदा हो और उनका काम में दिल लगे और तरक्की हो। लेकिन तुमने मुझे वास्तुकला का सच्चा रूप दिखलाया है और दिखलाया है कि एक अच्छी ऊर्जा पैदा करने के लिए आपका व्यवहार, आचरण, मन में शांति और धीरज भी होना चाहिए। असली वास्तुकला के पंडित तुम हो, मैं नहीं। तुमने मुझे साधना करना सिखाया, तुमने मुझे दूसरों के साथ बैठ के नीचे जमीन पे खाना खिलाना सिखाया, रास्ते में संयम से चलना, शांत रहना और किसी काम को जब हाथ में ले लो तो उसे पूरा करके ही वापस लौटना, ये सब तुमने मुझे सिखाया है। तो आज के बाद जब भी मैं किसी के घर या कार्य स्थल का वास्तुकला से निर्माण करूंगा तो उसमें सबको यही कहूंगा कि घर तो बनाइए वास्तुकला के हिसाब से, लेकिन अपने जीवन को, अपने आचरण को, व्यवहार को भी वास्तुकला के हिसाब से चलाएं। दोस्त, जब तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे पास हीरे मोती का भंडार है तो उसके आगे सोने की क्या कीमत। वास्तव में तुझे अपने घर को बिल्कुल बदलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे में हर जगह, हर वक्त, हर पल एक अच्छी ऊर्जा पैदा हो रही है, उसका ही सही इस्तेमाल करो। सबसे अच्छी और सबसे सच्ची वास्तुकला वही है। भक्तों, ये था वास्तुकला का एक नया रूप। मेरा कहने का तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि वास्तुकला का महत्व नहीं है, उसका महत्व है। लेकिन घर में आप जितने दिन, जितने वक्त, जितना टाइम रहते हैं, उस समय तो आपको एक अच्छी ऊर्जा चाहिए। लेकिन घर से बाहर हर कदम, हर पल पर भी आपको एक अच्छी ऊर्जा की जरूरत होती है। वो अच्छी ऊर्जा आप अपने अच्छे आचरण से, अच्छे व्यवहार से, अच्छे चाल चलन से, निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करके और कम से कम 10 मिनट अपने व्यक्तिगत रूप के लिए जरूर निकालें और साधना करें और अपने अंदर खो जाएं और अपने आप को पहचानें। देखिएगा आपको कितनी ऊर्जा, कितनी ताकत मिलती है और आपके सारे काम बहुत ही अच्छे होंगे। घर वाले बड़े सुख और शांति से रहेंगे
और आप तरक्की की नई ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।